ऑब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पेड कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पर दोस्तों ये पेड कोर्स आप लोग परचेज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आज से हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं ITI फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोर्स शुरू करेंगे जिसका कि प्राइस है मात्र 299 और इसमें आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पर जितने भी ट्रेड थ्योरी का लेक्चर है वो आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का ये वीडियो रहेगा उसमें दोस्तों जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स यानी कि PDF आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो है आप लोगों को निम्मी का जो टेस्ट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जितने भी आपका मॉड्यूल हैं सभी का MCQ टेस्ट है। ठीक है, और उसका यहाँ पर आपको PDF भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको 10 यहाँ पर प्रीवियस पेपर आपको मिलेंगे, 10 से ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हालांकि मैं इसको यहाँ पर फ्री भी रखा हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बाकी आप लोगों को पेड भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, क्लास नोट्स PDF दिया जाएगा और जो यहाँ पर है वीडियो लेक्चर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको मात्र 299 रुपये में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये हम लोगों का जो क्लास है आपका इंट्रोडक्शन और सिलेबस का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का सिलेबस है ITI फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को दोस्तों जो पढ़ना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों DGT के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसी को दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। DGT के द्वारा जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोगों का फिटर का है ये फर्स्ट ईयर का। ठीक है, DGT के द्वारा दोस्तों जो आप लोगों को सिलेबस दिया गया है ट्रेड थ्योरी का वो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप लोगों को यहाँ पर इसका सिलेबस जारी किया गया है ITI फर्स्ट ईयर का वो दोस्तों जुलाई 2022 में अपडेट किया गया है। तब से आज तक इसमें कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ सिलेबस में। और वो जो सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संशोधित पाठ्यक्रम जुलाई 2022 1200 घंटे के अनुसार है। ठीक है, ये जुलाई 2022 में दोस्तों अपडेट किया गया था। देख सकते हैं ये आप लोगों को प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी कि DGT कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये जो ऑफिशियल सिलेबस है वो निम्मी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिटर प्रथम वर्ष। ठीक है, संशोधित देख सकते हैं 2022 में हुआ है। इसके बाद इसमें कोई भी आज तक संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी का सिलेबस देख सकते हैं प्रथम संस्करण अप्रैल 2023 से ये यहाँ पर ये लागू हो गया था। ठीक है, तो यही जो सिलेबस है फिटर फर्स्ट ईयर का ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। फिटर फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर टोटल आपको 8 मॉड्यूल यहाँ पर पढ़ने हैं फिटर फर्स्ट ईयर में। वो 8 मॉड्यूल कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। व्यवसाय अभ्यास यहाँ पर देख सकते हैं टोटल दोस्तों जो संशोधित हुआ है 2022 में पाठ्यक्रम जो सिलेबस हुआ है इसमें दोस्तों टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं यानी कि 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं। ठीक है, निम्मी का दोस्तों मैं MCQ भी दे दूंगा इन 8 चैप्टर का। ठीक है, उससे आप लोग अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और उसको मैं साल भी करा दूंगा आप लोगों को इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेड थ्योरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का दौर है। यहाँ पर जब तक अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर ITI CBT एग्जाम को ध्यान में रखकर पूरी तरीके से इसको पढ़ाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 मॉड्यूल जो हैं ये आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए आपका मैनुअल 8 मॉड्यूल में विभाजित है जो कि नीचे दिया गया है। इसमें दोस्तों जो पहला मॉड्यूल है आप लोगों का सेफ्टी का है। ठीक है, तो सेफ्टी जो कंप्लीट चैप्टर होता है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सुरक्षा वाले चिन्ह में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सुरक्षा है इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी कई सारी सुरक्षाएं होती हैं जैसे कि स्थान का सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा हो गया, मशीन की सुरक्षा कैसे करें, खुद की सुरक्षा कैसे करें अगर फैक्ट्री में काम करने किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो इन सब के सुरक्षा के बारे में जानना है। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, तो वो सब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेफ्टी वाले चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों बेसिक फिटिंग यानी कि यहाँ पर दोस्तों फिटर ट्रेड में जितनी भी फिटिंग होती हैं इन फिटिंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वो जो है दोस्तों फिटिंग है वो मॉड्यूल 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो तीसरा है मॉड्यूल, वह आपका सीट मेटल का है। तो सीट मेटल का यहाँ पर यानी कि जितने भी काम होते हैं, चाहे वो प्लेट बनाना हो या फिर कोई भी जाब बनाना हो सीट के द्वारा, तो उन सब के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसका मटेरियल क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि वेल्डिंग क्या होता है और इसमें कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है, ठीक है, और इसमें लव कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, AC DC जो कुछ भी होता है यहाँ पर दोस्तों हम लोग वेल्डिंग वाले चैप्टर में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सोल्डरिंग के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे इसी के अंदर, और बट वेल्ड है, लैप वेल्ड, ये सब जो ज्वाइंट होता है, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सब दोस्तों इसी वेल्डिंग वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ड्रिलिंग क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी जॉब पर काम करते हैं, तो वहाँ पर सुराख करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि होल करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग ड्रिलिंग के द्वारा करते हैं। और वो ड्रिलिंग कितने प्रकार की होती हैं, इसमें जो ड्रिलिंग टूल यूज किया जाता है उसके एंगल के बारे में, अलग अलग मटेरियल के बारे में अलग अलग यहाँ पर एंगल होता है, ड्रिलिंग का पॉइंट एंगल होता है, तो इन सब ड्रिलिंग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका फिटिंग असेंबली के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि फिटिंग असेंबली क्या है, ठीक है। टर्निंग अगर दोस्तों कर रहे हैं तो आप लोग स्टेनलेस मशीन पर अगर आप लोग टर्निंग कर रहे हैं तो वहां पर उसको कैसे देखेंगे, तो वो टर्निंग कैसे करते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। इसके बाद लास्ट में आपका बेसिक मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, तो मेंटेनेंस के बारे में लास्ट ये जो मॉड्यूल है 8वां, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों का ये 8 मॉड्यूल है, ठीक है। इन 8 मॉड्यूल को पढ़ना है। अब इस 8 मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है इसका मैं सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूं, और उन सभी को दोस्तों मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पहला चैप्टर है, देख सकते हैं विषय क्रम, अध्याय के परिणाम, सेफ्टी। यहाँ पर दोस्तों ये आपका है, देख सकते हैं पहला चैप्टर जो आप लोगों का सेफ्टी वाला रहेगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये हो गया पहला चैप्टर, ठीक है, मॉड्यूल 1 कंप्लीट। इसमें यहाँ पर आप लोग देखिए पहला जो मॉड्यूल है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा पहले कि भारत में परिचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। सुरक्षा, और हालांकि इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसका ना तो कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही इसको हम लोगों को उतना ध्यान देना है, लेकिन हल्का फुल्का बता दूंगा मैं। सुरक्षा और सामान्य सावधानी उद्योग यहाँ पर 7 फ्लोर में, ठीक है। तो सेफ्टी के बारे में यहाँ से मेन चैप्टर हम लोगों का शुरू हो जाएगा। ये तो ऊपर वाला आपका तो इंट्रोडक्शन के रूप में है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेन चैप्टर यहाँ पर सेफ्टी से यहाँ से संबंधित हो जाता है। इसके बाद जो फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में, यानी कि आपको अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले कौन सा उपचार किया जाता है, वो फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है, तो उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला है वो है आपका अपशिष्ट सामग्री का निष्कासन, यानी कि अगर वेस्ट मटेरियल को हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो उसको हमको कैसे निकालना चाहिए, या उसका दोस्तों हमको सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई वेस्ट है तो वहाँ पर डस्टबिन जो यूज करेंगे उसका कलर क्या क्या होता है, कौन सा कचरा किस डब्बे में डालेंगे, उन सब के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी कि खुद की भी आपकी सुरक्षा कैसे करनी है, हमारे हेल्थ पर ज्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, इन सब के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेफ्टी साइन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई साइन ऐसा होता है फैक्ट्री में जब आप लोग काम करेंगे तो कुछ चेतावनी चिन्ह होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन साइन होते हैं यानी कि सांकेतिक चिन्ह होते हैं, कुछ चेतावनी, कुछ वार्निंग, अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सिंबल होते हैं। तो उन सब के बारे में दोस्तों जो सेफ्टी साइन होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली आपके सिलेबस में 4 ही हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनका बॉर्डर कैसा होता है, उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, कलर क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी साइन में। इसके बाद आपातकाल स्थिति में प्रतिक्रिया, अगर दोस्तों कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, इन सब के बारे में देखेंगे। हाउस कीपिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए तख्त कर्म
सीमित स्थान पर कार्य और सामग्री प्रबंधन उपकरण पर बुनियादी समझ, ये हमारा यहाँ पर सिलेबस है। इसके बाद है यहाँ पर भारी उपकरण चलाना, तो मूविंग हैवी इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये सब देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। पहला जो मॉड्यूल है सेफ्टी वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा मॉड्यूल है वो है आपका दोस्तों बेसिक फिटिंग का। तो बेसिक फिटिंग में आपको देखिए क्या पढ़ना है, यहाँ पर सिलेबस में आप लोगों के क्या है। तो देखिए बेसिक फिटिंग में आपका दोस्तों रेखीय माप यानी कि लीनियर मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद स्क्राइबर क्या होता है, ठीक है, यानी कि खुरचनी इसको हिंदी में बोलते हैं स्क्राइबर। जैसे कि अगर किसी जाब लोहे का जाब है तो उस पर दोस्तों निशान लगाना है, तो उसमें स्क्राइबर की जरूरत पड़ती है ताकि उसी के ऊपर हम लोग काम कर, जैसे कहीं से काटना है तो उसको खुरचना पड़ेगा ऐसे, ताकि उसकी लाइनें हो जाए और उसी से हम लोग काट सकें, ठीक है। तो स्क्राइबर के द्वारा करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद कैलिपर क्या होता है, मापने के लिए। इसके बाद मार्किंग पंच के प्रकार, जिससे हम लोग मार्किंग करते हैं, वो पंच कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बेंच वाइज यानी कि अगर कोई जाब है, ऐसा नहीं कि हाथ में लेके सारा काम कर लेंगे। छोटी जाब है तो छोटी बेंच वाइज पकड़ कर हाथ से काम कर लेंगे, लेकिन बड़ा चीज है तो उसको कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की जरूरत पड़ती है। तो वही होता है दोस्तों आपका बेंच वाइज, जिस पर हम लोग जाब को पकड़ करके काम करते हैं, जो हम लोगों को करना होता है। जैसे फाइलिंग हो गया, ठीक है। वॉइस के प्रकार, ठीक है, तो वॉइस कितने होते हैं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ट्राई स्क्वायर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, समकोण जांच करने के लिए, समतलता जांच करने के लिए, इन सब के बारे में हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं। इसका फिगर देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। फाइलों के प्रकार, रेती जो होती हैं, रेतियों के प्रकार के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोणों का मापन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। सरफेस गेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कोल्ड चीजल, मार्किंग मीडिया और सरफेस प्लेट, जितने भी मार्किंग मीडिया होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया और सब हो गया, इन सब के मार्किंग मीडिया में देखेंगे। सरफेस प्लेट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये है दोस्तों हम लोगों का बेसिक फिटिंग जो मॉड्यूल है वो है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है अभ्यास है तीसरा, नहीं अभी तो ये दूसरा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी दूसरा ही चल रहा है। इसमें देखिए क्या क्या है। इसके बाद आगे है आपका एंगल प्लेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। एंगल प्लेट के बाद धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे टफनेस हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जैसे तन्यता यानी हो गया, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसके बाद आघात वर्धनीयता, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। इसके बाद धातु काटने वाली जो आरी होती है वो कितने प्रकार के होते हैं सब, और कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, और उसकी लेंथ कितनी होती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, और देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, और इसके बाद यहाँ पर डायल कैलिपर। इसके बाद ड्रिलिंग प्रक्रिया जो होती है, जैसे ड्रिलिंग मशीन और उसके प्रकार, उपयोग और देखभाल। तो जहाँ पर हम लोग छेद करते हैं, किसी जगह पर छेद करना है तो वहाँ पर हम लोग ड्रिलिंग मशीन यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन सा एंगल होता है, कौन सा टूल होता है, उसका उपयोग क्या है, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, देखभाल कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद देखिए हैंड टैप और रिंच के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। हैंड टैप और रिंच के बारे में ये है दोस्तों आप लोगों का दूसरा मॉड्यूल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो तीसरा मॉड्यूल है वो है आपका सीट मेटल का। तो सीट मेटल में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सीट मेटल में आपका है सीट मेटल वर्कशॉप में सुरक्षा और सावधानियां, तो सेफ्टी प्रिकॉशन इन सीट मेटल वर्कशॉप, ठीक है, ये पढ़ना है। धातु की चादरें और उनके उपयोग, ठीक है, मेटल सीट एंड देयर यूजेज, ठीक है। इसके बाद है आपका हैंड लीवर सीयर। इसके बाद है सीट मेटल टूल के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बाद स्टेक्स और उनके उपयोग के बारे में देखना है। सीट मेटल में जो सीम होता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको लीक प्रूफ बनाना है तो वहाँ पर किस तरह का, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शोल्डर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद यहाँ पर रिवेट और रिवेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वेल्डिंग आ गया चैप्टर, अगला मॉड्यूल है वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग में देखिए क्या क्या पढ़ना है।
तो सबसे पहले कि वेल्डिंग में सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेल्डिंग में जो उपयोग होता है उपकरण सेफ्टी के लिए। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर आप लोग नंगे आंखों से करेंगे तो आपकी आंख खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की हानिकारक किरणें निकलती हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मुखौटा यूज करेंगे, यानी कि वो सेफ्टी के लिए ही है। तो वही सब दोस्तों वेल्डिंग के लिए कौन कौन सी सेफ्टी जरूरी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए वेल्डिंग जो हैंड टूल होते हैं, हाथ से जो किया जाता है, इलेक्ट्रोड हो गया और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेल्डिंग मशीन हो गया, इन सब के बारे में देखेंगे। CO2 वेल्डिंग उपकरण और प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, और आर्क वेल्डिंग मशीन के लिए पैरामीटर सेट करने के बारे में देखेंगे, और ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग उपकरण जो होता है, और वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन और न्यूट्रल फ्लेम हो गया, और इस सब जो कुछ भी होते हैं ये सब इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। 3 तरह की जो आपको फ्लेमें होती हैं ये सब आपको उसी वेल्डिंग वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग यानी कि छेद करने के बारे में ही यहाँ पर है आपका। तो ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग एंगल कितना होता है, ड्रिलिंग कटिंग के लिए स्पीड कितना होना चाहिए, फीट कितना होना चाहिए, RPM कितना होना चाहिए, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिमर्स आ जाएगा, रिमर के बारे में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड और एलिमेंट्स। तो स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, उसका हेड का अलग अलग सबका शेप होता है, उस शेप का क्या नाम होता है। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टैप रिंच, टूटे हुए टैप को हटाना, स्टड, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और है यहाँ पर डाई और डाई स्टॉक, और यहाँ पर है ड्रिल की परेशानी, कारण और उपाय, ड्रिल के प्रकार, ये देखने को मिल जाएगा। और ग्राइंडिंग व्हील के लिए मानक मार्किंग प्रणाली, ये आपका दोस्तों है सिलेबस में। इसके बाद गेज और गेज के प्रकार है। तो जितने भी गेज होते हैं, सरफेस गेज हो गया, ठीक है, रेडियस गेज हो गया, तो ये सब दोस्तों आपको गेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर छठा चैप्टर है वो आपका फिटिंग असेंबली से। फिटिंग असेंबली में देखिए आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में विनिमयता की आवश्यकता। ठीक है, तो नेसेसरी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इन इंजीनियरिंग फील्ड। इसके बाद यहाँ पर है धातुओं के बारे में, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। साधारण स्क्रैपर, खुरचनी और स्क्रैपिंग के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो अगला है वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इतने प्रकार के ये दोस्तों माइक्रोमीटर होते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ग्रेजुएशन और मापने की जो प्रक्रिया है इन सबको देखेंगे। इसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर, कंपैरेटर, डिजिटल डायल इंडिकेटर, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों छठा चैप्टर। यहाँ पर सातवां जो चैप्टर है वो है आपका टर्निंग से संबंधित। टर्निंग में देखिए क्या रहेगा, लथ खराद पर काम करते समय बरती जाने वाली जो सुरक्षा सावधानियां होती हैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद लथ मुख्य भाग, यानी कि जो लथ मशीन होता है, जिससे कि हम लोग दोस्तों सभी लथों की जनरल लथ मशीन जो है, यहाँ पर खराद मशीन जो होता है इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। खराद मशीन जिस पर हम लोग बहुत सारी संक्रियाएं करते हैं, जैसे कि आपका चूड़ी काटना हो गया, टेपर, टर्निंग, रिमिंग, ट्रिमिंग, ये सब दोस्तों, बोरिंग, ये सब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे काम जो होते हैं इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और उसके जो पार्ट होते हैं जैसे कि कैरेज हो गया, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, चक, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा लथ मुख्य पार्ट में। फीड और थ्रेड कटिंग काटने की मैकेनिज्म जो है इसको देखेंगे। सेंटर के बीच जब को पकड़ना, कैच प्लेट और डाग के साथ काम करना। ठीक है, तो डाग चक होता है ये, ठीक है, जो कि दोस्तों लथ मशीन में यूज किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका क्या है सिलेबस में, और है आपके यहाँ पर कि फेसिंग और रफिंग टूल का सरल विवरण आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग जो टूल होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर देखेंगे। कटिंग टूल के बारे में विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर औजार का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर औजार कोणों की आवश्यकता। इसके बाद है लेथ कटिंग स्पीड और फीड शीतलक स्नेहक का उपयोग। ठीक है, तो ये है लेथ कटिंग स्पीड और फीड शीतलक स्नेहक का उपयोग, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चक और चकिंग, 4 जा चक और 3 जा चक,
ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फेस प्लेट, ड्रिलिंग, बोरिंग और बोरिंग टूल, इसके बाद यहाँ पर टूल सेटिंग, टूल पोस्ट, लेथिंग ऑपरेशन जो होते हैं, नर्लिंग हो गया, स्टैंडर्ड टेपर जो होता है वो देखेंगे, और स्क्रू थ्रेड देखेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका जो 7वां चैप्टर, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। 8वां चैप्टर है जो कि मॉड्यूल 8 है, लास्ट चैप्टर है ये आप लोगों का, बेसिक मेंटेनेंस। ये फर्स्ट ईयर का आप लोगों का सिलेबस है कि कुल उत्पादक रखरखाव, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसके बाद यहाँ पर नियमित रखरखाव, रूटीन मेंटेनेंस, इसके बाद निवारक रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण के प्रकार और निरीक्षण के लिए गैजेट जो यूज किए जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद रखरखाव, मशीनरी और इंजीनियरिंग उपकरणों की स्थापना, रखरखाव और ओवरहाल। ये दोस्तों है आप लोगों का सिलेबस, ये दोस्तों आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो यही 8 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने हैं। इन 8 चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, निम्मी का ऑफिशियल सिलेबस यही है। अब देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं आपके, अगर जिनके पास ये शेयर करना चाहते हैं, आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों का जो क्लास है वो दोस्तों शुरू हो चुका है। आपको करना क्या है कि आपको अपना प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑब्जेक्टिव सेंटर। इसके बाद दोस्तों जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर का एप्लीकेशन। यहाँ से दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना और इसको ओपन कर लेना है, और वहाँ से दोस्तों आपको फ्री और पेड दोनों कंटेंट मिल जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा होगी आप वैसे वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसका कोर्स का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, 299 रुपये। ठीक है, और अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए मैं क्लासेस बता दूं कि आप लोगों की क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर क्लास चलेगा, ये आपका क्लास चलेगा दोस्तों मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, डेली दोस्तों एक क्लास यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं, आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है। अगर आप लोग दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 27,500 यहाँ पर स्टूडेंट हैं। और देखिए जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से ग्रुप है जो कि ITI NCVT ग्रुप है। ये सबका दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी और कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, जिनको कोर्स परचेज करना है आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है।